नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों का। पहली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री धामी आज मैंगलोर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि वो धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज मैंगलोर दौरा तय है। मुख्यमंत्री धामी समान नागरिक संहिता बिल पास होने पर आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम बीजेपी नेता और मैंगलोर के पूर्व प्रत्याशी करतार भड़ाना की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में हिस्सा लेंगे और इसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। नागरिक उड्डयन विभाग सचिव को बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से सेरसी वडासू के पास सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारा गया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सेरसी वाडसू के पास तकनीकी खराबी के चलते सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार 5 यात्री सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि गुप्तकाशी में हुई तकनीकी समस्या के कारण यह आपातकालीन लैंडिंग की गई है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया है कि वे इस मामले की गहनता से जांच के लिए जल्द से जल्द बैठक बुलाएं और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, सबसे पहला बड़ा और अहम सवाल यही है, क्या हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कराने से पहले कोई परमिशन ली गई थी? क्या मौसम विभाग से, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने उसकी परमिशन ली थी? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा टला है। यानी जो हेलीकॉप्टर चला रहा था पायलट, उसने ना तो किसी तरह की परमिशन ली थी और ना ही कहीं पर सूचना दी थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो राज्य सरकार है वो गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पायलट का कहना है कि इस हेलीकॉप्टर में कुछ जैसे ही उसने उड़ान भरी और कुछ तकनीकी खराबी इसमें देखने को मिली, उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी, जिस कारण जो वहां पर वाहन खड़े थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए। यानी जो हेलीकॉप्टर के पीछे के हिस्से से जिस तरह से एक गाड़ी वहां पर खड़ी थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको लेकर अब जो उद्यान विभाग है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी उत्तराखंड में इस तरह से कई हादसे हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कई बार जो हादसा बड़ा भी हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अब जांच बिठा दी है और जिस तरह से पूरी जांच में निकलकर सामने आता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरव, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग हुई उस दौरान बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरें सभी ने देखी हैं। एक टैक्सी कार बाल बाल बची है, उसको लेकर के कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं?
कि इस तरीके देखिए, जिस तरह से हमने देखा है ना कि जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, हालांकि यहाँ पर ना तो किसी तरह का हेलीपैड था और ना ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर को रुकने की किसी तरह की व्यवस्था थी। यानी जो सड़क पर यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि कल से जिस तरह से हेलीकॉप्टर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी जो इसका पायलट था उसने इमरजेंसी में यहाँ लैंडिंग की है और इस पूरे प्रकरण को लेकर अब जांच की जा रही है। और जिस तरह से अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है या फिर क्या वजह रही होगी, इस पूरे प्रकरण को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया है कि जो उद्यान विभाग है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं थल सेना के अध्यक्ष जनरल द्विवेदी। आपको बता दें कि उपेंद्र द्विवेदी परिवार के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। बाबा केदारनाथ के धाम में विशेष पूजा अर्चना की है। मंदिर परिसर में भव्य स्वागत हुआ है। तीर्थ पुरोहितों और समिति ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आज विशेष माहौल देखने को मिला, जब भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी परिवार के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें तीर्थ पुरोहित समाज और मंदिर समिति के सदस्य भी शामिल रहे। जनरल द्विवेदी ने बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की और काफी देर तक धाम की भव्यता को निहारा। इस दौरान श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। तो मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत हुआ है। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। सरकार पर चुनाव में देरी का आरोप लगाया है। सरकार नहीं करना चाहती है चुनाव, यानी कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि अब सरकार चुनाव कराए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पंचायत चुनाव कराने की नहीं है। यहां तक कि राजभवन ने भी पंचायत संशोधन से जुड़ी फाइल सरकार को लौटा दी है। कांग्रेस का कहना है कि अब सरकार को तत्काल चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और देरी बंद करनी चाहिए। हरिद्वार में हाईवे पर बदमाशों का हुड़दंग देखने को मिला। 5 युवक नशे की हालत में दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शराब पीकर हाईवे पर हंगामा कर रहे थे। 5 युवक हरियाणा के रहने वाले थे। आपको बता दें कि हरिद्वार के राष्ट्रीय हाईवे पर शराब के नशे में धुत 5 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। ये सभी युवक हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनकी हरकतों से मार्ग यातायात बाधित हो रहा है, ऐसा कहा। ऐसे में मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि 5 युवक नशे की हालत में हाईवे पर हंगामा कर रहे थे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेगी, ये बात कही गई है। तो नशे की हालत में धुत 5 युवकों को हंगामा करना भारी पड़ गया। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, ये पूरी घटना कहां की है, किस वक्त की है और पुलिस ने किस सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया, या फिर पेट्रोलिंग के दौरान ये 5 शख्स जो है कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे? उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो हरिद्वार पुलिस है वो पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। ताजा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां एक गाड़ी से यानी 5 युवक बाहर निकल रहे थे। हालांकि इस दौरान यहां पर जब पुलिस पहुंची तो ये कहीं ना कहीं शराब का सेवन भी कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने इन
सभी युवकों को गिरफ्तार किया और कहीं ना कहीं इन पर कार्यवाही की है। और इस मामले को लेकर पहले भी हमने देखा है कि वीकेंड या फिर इस तरह का कोई फेस्टिवल होता है तो हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सक्रिय नजर आती है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर युवक को हुड़दंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो पुलिस थी, पुलिस ने पहले इन्हें गिरफ्तार किया और इन पर कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं युवकों ने माफी भी मांगी है। जी गौरव। पुलिस अब इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर या फिर चेतावनी देकर इनको छोड़ रही है? देखिए, जो संबंधित धाराएं होती है पुलिस इनका चालान कर रही है। हालांकि पुलिस जिस तरह से जांच की है, क्योंकि हम देखते हैं कि हरिद्वार में इन दिनों हरियाणा, उत्तर प्रदेश यानी तमाम राज्यों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हुड़दंग करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम हरिद्वार पुलिस कर रही है। और पुलिस का यही कहना है कि अभी इनका चालान कर दिया है और अब इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी, चालानी कार्रवाई भी की गई है, गाड़ी का भी चालान किया गया है। बिल्कुल गौरव, सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया है और इनका चालान काटा गया है। और पुलिस का यही कहना है कि अब इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और वहां से उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुंडीर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। मसूरी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मसूरी में हाल ही में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल रेस्क्यू कर देहरादून के हायर सेंटर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि हादसा मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास हुआ। कार में सवार दोनों युवक हरियाणा के रहने वाले थे। स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और मसूरी में सड़क पर ट्रक पलट गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर जाम लग गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के पास अनियंत्रित ट्रक पलटने से सड़क जाम हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। मसूरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया। घटना के संबंध में जांच जारी है। 5:15 बजे की बात है। ये एक ट्रक जो JFW मेरिट से आ रहा था और ये इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए सिमला पे जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे जो है ये मोड़ पे जो है अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी दोनों सुरक्षित। 5:15 बजे की बात है। ये एक ट्रक जो JFW मेरिट से आ रहा था और ये इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए सिमला पे जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे जो है ये मोड़ पे जो है अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी दोनों सुरक्षित। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली जा रही कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। NHAI की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां दिल्ली जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची NHAI टीम ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित रहा। घटना की जांच जारी है। और कनखल में जल संस्था के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। रविदास बस्ती के लोग नाराज नजर आए। लोगों ने जल संस्थान के पुतला फूंका। 3 दिन में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। आक्रोशित लोगों ने इसकी चेतावनी दी है। हरिद्वार के कनखल में जल संस्थान के खिलाफ गहरा रोष देखने को मिला है। रविदास बस्ती के लोगों ने जल संस्थान की कार्यशैली पर
नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया और जल संस्थान के पुतले का दहन किया। लोगों का आरोप है कि उनके घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और लंबे समय से पानी की आपूर्ति में भी गंभीर समस्या है। उन्होंने 3 दिन के अंदर समस्या के समाधान की मांग की है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जल संस्थान के अधिकारियों से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, ये रविदास बस्ती की दूसरी गली है जिसमें पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया कीड़े आ रहे थे। तो यहाँ की संबंधित जेई और एक्शन को शिकायत करी गई। उसके बाद उन्होंने भेजे 2-4 कनेक्शन शिफ्ट किए, एक लाइन बंद की और दूसरी लाइन की हालत है कि नाले में टूटी हुई है जिससे लोग पूरी बस्ती के लोग पानी पी रहे हैं। जब ज्यादा प्रेशर दिया तो जुगाड़ के नाम पे ट्यूब लपेट के चले गए। अब बताइए आप, ट्यूब से कोई गंदा पानी रुकता है? अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। लगता है इनका इलाज जो है जूते चप्पल की माला और काला मुंह करके मुझे ही करना पड़ेगा। बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज मैंगलोर दौरा तय है। मुख्यमंत्री धामी समान नागरिक संहिता बिल पास होने पर आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम बीजेपी नेता और मैंगलोर के पूर्व प्रत्याशी करतार भड़ाना की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में हिस्सा लेंगे और इसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। नागरिक उड्डयन विभाग सचिव को बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से सेरसी वडासू के पास सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारा गया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सेरसी वाडसू के पास तकनीकी खराबी के चलते सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार 5 यात्री सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि गुप्तकाशी में हुई तकनीकी समस्या के कारण यह आपातकालीन लैंडिंग की गई है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया है कि वे इस मामले की गहनता से जांच के लिए जल्द से जल्द बैठक बुलाएं और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, सबसे पहला बड़ा और अहम सवाल यही है, क्या हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कराने से पहले कोई परमिशन ली गई थी? क्या मौसम विभाग से, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने उसकी परमिशन ली थी? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा टला है। यानी जो हेलीकॉप्टर चला रहा था पायलट, उसने ना तो किसी तरह की परमिशन ली थी और ना ही कहीं पर सूचना दी थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो राज्य सरकार है वो गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पायलट का कहना है कि इस हेलीकॉप्टर में कुछ जैसे ही उसने उड़ान भरी और कुछ तकनीकी खराबी इसमें देखने को मिली, उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी, जिस कारण जो वहां पर वाहन खड़े थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए। यानी जो हेलीकॉप्टर के पीछे के हिस्से से जिस तरह से एक गाड़ी वहां पर खड़ी थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको लेकर अब जो उद्यान विभाग है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी उत्तराखंड में इस तरह से कई हादसे हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कई बार जो हादसा बड़ा भी हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अब जांच बिठा दी है और जिस तरह से पूरी जांच में निकलकर सामने आता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरव, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग हुई उस दौरान बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरें सभी ने देखी हैं।
एक टैक्सी कार बाल बाल बची है, उसको लेकर के कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके देखिए, जिस तरह से हमने देखा है ना कि जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, हालांकि यहाँ पर ना तो किसी तरह का हेलीपैड था और ना ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर को रुकने की किसी तरह की व्यवस्था थी। यानी जो सड़क पर यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि कल से जिस तरह से हेलीकॉप्टर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी जो इसका पायलट था उसने इमरजेंसी में यहाँ लैंडिंग की है और इस पूरे प्रकरण को लेकर अब जांच की जा रही है। और जिस तरह से अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है या फिर क्या वजह रही होगी, इस पूरे प्रकरण को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया है कि जो उद्यान विभाग है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं थल सेना के अध्यक्ष जनरल द्विवेदी। आपको बता दें कि उपेंद्र द्विवेदी परिवार के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। बाबा केदारनाथ के धाम में विशेष पूजा अर्चना की है। मंदिर परिसर में भव्य स्वागत हुआ है। तीर्थ पुरोहितों और समिति ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आज विशेष माहौल देखने को मिला जब भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी परिवार के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें तीर्थ पुरोहित समाज और मंदिर समिति के सदस्य भी शामिल रहे। जनरल द्विवेदी ने बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की और काफी देर तक धाम की भव्यता को निहारा। इस दौरान श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। तो मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत हुआ है। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। सरकार पर चुनाव में देरी का आरोप लगाया है। सरकार नहीं करना चाहती है चुनाव, यानी कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि अब सरकार चुनाव कराए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पंचायत चुनाव कराने की नहीं है। यहां तक कि राजभवन ने भी पंचायत संशोधन से जुड़ी फाइल सरकार को लौटा दी है। कांग्रेस का कहना है कि अब सरकार को तत्काल चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और देरी बंद करनी चाहिए। हरिद्वार में हाईवे पर बदमाशों का हुड़दंग देखने को मिला। 5 युवक नशे की हालत में दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शराब पीकर हाईवे पर हंगामा कर रहे थे। 5 युवक हरियाणा के रहने वाले थे। आपको बता दें कि हरिद्वार के राष्ट्रीय हाईवे पर शराब के नशे में धुत 5 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। ये सभी युवक हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनकी हरकतों से मार्ग यातायात बाधित हो रहा है, ऐसा कहा। ऐसे में मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि 5 युवक नशे की हालत में हाईवे पर हंगामा कर रहे थे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेगी, ये बात कही गई है। तो नशे की हालत में धुत 5 युवकों को हंगामा करना भारी पड़ गया। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, ये पूरी घटना कहां की है, किस वक्त की है और पुलिस ने किस सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया, या फिर पेट्रोलिंग के दौरान ये 5 शख्स जो है कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे? उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो हरिद्वार पुलिस है वो पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है।
ताजा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां एक गाड़ी से यानी 5 युवक बाहर निकल रहे थे। हालांकि इस दौरान यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो ये कहीं ना कहीं शराब का सेवन भी कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने इन सभी युवकों को गिरफ्तार किया और कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई की है। और इस मामले को लेकर पहले भी हमने देखा है कि वीकेंड या फिर इस तरह का कोई फेस्टिवल होता है तो हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सक्रिय नजर आती है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर युवक हुड़दंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो पुलिस ने पहले इन्हें गिरफ्तार किया और इन पर कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं युवकों ने माफी भी मांगी है। जी गौरव। पुलिस अब इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर या फिर चेतावनी देकर इनको छोड़ रही है? देखिए, जो संबंधित धाराएं होती है पुलिस इनका चालान कर रही है। हालांकि पुलिस जिस तरह से जांच की है, क्योंकि हम देखते हैं कि हरिद्वार में इन दिनों हरियाणा, उत्तर प्रदेश यानी तमाम राज्यों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हुड़दंग करते हैं। उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम हरिद्वार पुलिस कर रही है और पुलिस का यही कहना है कि अभी इनका चालान कर दिया है और अब इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी, चालानी कार्रवाई भी की गई है, गाड़ी का भी चालान किया गया है। बिल्कुल गौरव, सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया है और इनका चालान काटा गया है और पुलिस का यही कहना है कि अब इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और वहां से उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुंडीर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। मसूरी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मसूरी में हाल ही में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल रेस्क्यू कर देहरादून के हायर सेंटर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि हादसा मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास हुआ। कार में सवार दोनों युवक हरियाणा के रहने वाले थे। स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और मसूरी में सड़क पर ट्रक पलट गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर जाम लग गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के पास अनियंत्रित ट्रक पलटने से सड़क जाम हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। मसूरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया। घटना के संबंध में जांच जारी है। 5, सवा 5 बजे की बात है। ये एक ट्रक जो JFW मेरिट से आ रहा था और ये इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए सम्मत जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे जो है ये मोड़ पे जो है कि अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी थे, दोनों सुरक्षित। 5, सवा 5 बजे की बात है। ये एक ट्रक जो JFW मेरिट से आ रहा था और ये इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए सम्मत जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे जो है ये मोड़ पे जो है कि अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी थे, दोनों सुरक्षित। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली जा रही कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। NHAI की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां दिल्ली जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची NHAI टीम ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित रहा। घटना की जांच जारी है। और कनखल में जल संस्था के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। रविदास बस्ती के लोग नाराज नजर आए। लोगों ने जल संस्थान के पुतला फूंका। 3 दिन में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी।
आक्रोशित लोगों ने इसकी चेतावनी दी है। हरिद्वार के कनखल में जल संस्थान के खिलाफ गहरा रोष देखने को मिला है। रविदास बस्ती के लोगों ने जल संस्थान की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया और जल संस्थान के पुतले का दहन किया। लोगों का आरोप है कि उनके घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और लंबे समय से पानी की आपूर्ति में भी गंभीर समस्या है। उन्होंने 3 दिन के अंदर समस्या के समाधान की मांग की है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जल संस्थान के अधिकारियों से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, ये रविदास बस्ती की दूसरी गली है जिसमें पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया कीड़े आ रहे थे। तो यहाँ की संबंधित जेई और एक्शन को शिकायत करी गई। उसके बाद उन्होंने भेजे 2-4 कनेक्शन शिफ्ट किए, 1 लाइन बंद की और दूसरी लाइन की हालत है कि नाले में टूटी हुई है, जिससे लोग पूरी बस्ती के लोग पानी पी रहे हैं। जब ज्यादा प्रेशर दिया तो जुगाड़ के नाम पे ट्यूब लपेट के चले गए। अब बताइए आप, ट्यूब से कोई गंदा पानी रुकता है? अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। लगता है इनका इलाज जो है जूते चप्पल की माला और काला मुंह करके मुझे ही करना पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ आपके माध्यम से जेई यही एक्शन को, नहीं तो 2 बसें भर के सीधा वहीं दफ्तर में बैठना काम हम लोग करेंगे और उनके मुंह पे कागज पोतना हम लोग करेंगे। और उसके बाद ये इन्होंने आज लगभग 1 महीने से यहाँ पे कीड़े आ रहे हैं पाइपलाइन के अंदर। तो पाइपलाइन में कीड़े आ रहे हैं, तो हमने इसकी कंप्लेंट करी थी। उन्होंने काफ़ी लंबे बाद यहाँ पर नए कनेक्शन जोड़े, वो पाइपलाइन फटी हुई है, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है। वो देसी जुगाड़ करके उन्होंने उसको रबड़ बांध दी है, उससे पानी निरंतर जो है बर्बाद हो रहा है। जहाँ हमारे देश में पानी की इतनी कमी है वहाँ पानी बर्बाद हो रहा है। ये पार्षद साहब टैंकर भिजवाते हैं अपना, उसी टैंकर से 1 दिन भिजवाया तो 2 दिन काम चला लेते हैं, या अगल बगल से मांग लेते हैं, वही चल रहा है। छोटा सा इनको डेमो दिया था कि जनता का ये आक्रोश देख लो, अगर ये नहीं माने तो ये हमारा कंफर्म है कि हम एक्शन के ऑफिस के आगे उनके गले में जूतों का हार लेकर के वहाँ जाएंगे। तो पानी आ ही नहीं रहा, प्रॉब्लम तो यही है पानी की, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी नहीं आ रहा। तो पहले पानी में कीड़े आ रहे थे, बहुत पुरानी लाइन बंद कर दी। किस समय आता था पानी? पहले भी सुबह शाम ही आता था पानी, अभी थोड़ा बहुत आता है। बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लेकिन जो आ रहा वो गंदा आ रहा। वो भी गंदा आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा। खाने पीने का थोड़ा बहुत पानी आता है, हम तो छान के भर रहे हैं उसको। दिल्ली और हरिद्वार हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही, जिससे आम लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीकेंड के दौरान भीड़ से हरिद्वार का ट्रैफिक बेहाल हो गया है। घंटों तक ट्रैफिक में लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक सिस्टम की पूरी तरह से कमर टूट गई है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर की पैड़ी से लेकर हाईवे तक सड़कें जाम से जूझ रही हैं। लोग घंटों से जाम में फंसे हुए हैं और गर्मी से बेहाल हैं। बुजुर्गों और बच्चों की हालत खराब हो गई है। ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए पुलिस को खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रस्तावित रैली ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। रुद्रपुर में लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार हो गई है। प्रेम जाल में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करती थी। शादी का नाटक कर लाखों रुपए ठगने का काम करती थी। वीडियो बनाकर युवकों को ब्लैकमेल करती थी। खुद को हाईकोर्ट का वकील बताती थी। ठेका दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला खुद को हाईकोर्ट की वकील बताकर युवकों को प्रेम जाल में फंसाती थी और फिर शादी का नाटक कर उनसे लाखों रुपए ठगती थी। पुलिस के मुताबिक महिला युवक से 5 लाख रुपए ठेका दिलाने के नाम पर ले चुकी थी। इसके बाद उसने प्रेम विवाह का नाटक रचाया और उसके घर रहने लगी। कुछ ही दिनों में आरोपी ने 30 लाख रुपए की मांग की आरोपी से, अपने पति से, और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वीडियो बनाकर धमकी दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि ये महिला पहले भी
50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक व्यक्ति ने आकर थाने में शिकायत लिखाई थी कि एक महिला ने अपना नाम और पहचान छुपाकर नाम और पहचान बदल कर उसके साथ पहले ब्लैकमेल किया, तो उससे शादी करी और शादी के बाद उसके पैसों का दबाव बना रही थी। तो जब उस व्यक्ति को पता चला कि ये कोई और महिला है, ने गलत नाम से शादी करी है, तो उसने एफ.आई.आर. कराई। जो थाने में कंप्लीट हुई, तो थाना ने जब इसमें विवेचना करी तो पाया कि महिला के खिलाफ और भी मुकदमे हैं और अन्य साक्ष्य उन्होंने कलेक्ट किए। उदयपुर में एक व्यक्ति ने आकर थाने में शिकायत लिखाई थी कि एक महिला ने अपना नाम और पहचान छुपाकर नाम और पहचान बदल कर उसके साथ पहले ब्लैकमेल किया, तो उससे शादी करी और शादी के बाद उसके पैसों का दबाव बना रही थी। तो जब उस व्यक्ति को पता चला कि ये कोई और महिला है, ने गलत नाम से शादी करी है, तो उसने एफ.आई.आर. कराई। जो थाने में कंप्लीट हुई, तो थाना ने जब इसमें विवेचना करी तो पाया कि महिला के खिलाफ और भी मुकदमे हैं और अन्य साक्ष्य उन्होंने कलेक्ट किए। उदयपुर में एक व्यक्ति ने आकर थाने में शिकायत लिखाई थी कि एक महिला ने अपना नाम और पहचान छुपाकर नाम और पहचान बदल कर उसके साथ पहले ब्लैकमेल किया, तो उससे शादी करी और शादी के बाद उसके पैसों का दबाव बना रही थी। तो जब उस व्यक्ति को पता चला कि ये कोई और महिला है, ने गलत नाम से शादी करी है, तो उसने एफ.आई.आर. कराई। जो थाने में कंप्लीट हुई, तो थाना ने हल्द्वानी के स्कूल में गुलदार घुस गया। कैंपस में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ट्रैंक्यूलाइजर कर गुलदार को कैद किया गया। छुट्टियों के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गुलदार स्कूल कैंपस में घुस आया। अचानक गुलदार को देख स्कूल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। मौके पर सूचना पाकर वन विभाग की टीम पहुंची और गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को ट्रैंक्यूलाइजर कर पिंजरे में कैद किया गया। गनीमत रही कि स्कूल में छुट्टियां चल रही थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।